आज हमने के उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है ताकि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कारकों से ज़्यादा प्रभावित न हो। कांग्रेस पर आम चुनाव तक आयकर की कार्रवाई नहीं, तो आयकर विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह करीब 3,500 करोड़ रुपए के कर मांग नोटिस के संबंध में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। मनचलों से तंग आकर के छात्रा ने की आत्महत्या। तो मनचलों की धमकी से तंग आकर के 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार पड़ोसी मनचले छात्रा को लगातार अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे। मोदी रुद्रपुर में आज करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुबह करीब 11:15 बजे किच्छा बाईपास रोड स्थित FCI गोदाम के सामने मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐतिहासिक होने जा रही रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह बात सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। झटका सीएम केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रिकॉर्ड सोना 68,420 के नए शिखर पर पहुंचा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत में मजबूती के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सराफा बाजारों में सोमवार को सोने का भाव 1,070 रुपये के उछाल के साथ 68,420 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज तहखाने में पूजा जारी रहेगी। चंपावत कोर्ट से इजराइल के नागरिक को 1.5 साल की सज़ा। तो बिना वैध पासपोर्ट और वीज़ा के बनबसा नेपाल सीमा पर पकड़े गए एक इजरायली नागरिक को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 1.5 वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई। घर दुकान पर बिना अनुमति झंडा बैनर बैन। तो घर हो या दुकान बिना इजाज़त किसी पार्टी या फिर प्रत्याशी के 3 से अधिक झंडे नहीं लगा पाएंगे। कार पर भी झंडा बैनर लगाने की अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। भोजशाला वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक से इंकार। GST संग्रह 1.78 लाख करोड़, दूसरी बार सर्वाधिक। 30 रुपये सस्ता हुआ व्यावसायिक गैस सिलेंडर। तो तेल कंपनियों ने व्यावसायिक LPG सिलेंडर के दाम 30 रुपये 50 पैसे कम कर दिए हैं। विमान ईंधन की कीमत भी घटी। प्रदेश में आज बारिश के आसार। तो प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज भी मौसम बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिले के कुछ इलाके में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। उधर सोमवार को बादल छाए रहने से प्रदेश भर में गर्मी का एहसास थोड़ा कम हुआ। अधिकतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की कमी दर्ज की गई। केजरीवाल ने लिया आतिशी सौरभ का नाम, उन्हें रिपोर्ट करता था नायर। तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को अदालत ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। PM की रैली से भाजपा में हो जाएगा उत्तराखंड। आदि कैलाश और ओम पर्वत की हवाई यात्रा शुरू। तो 16 यात्रियों ने सेवा का लाभ उठाया। तो नैनी सैनी हवाई अड्डे से आदि कैलाश और ओम पर्वत की हवाई यात्रा शुरू हो गई है। पहले दिन गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली और हरियाणा से 16 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। केदारनाथ हेली सेवा का किराया 5% बढ़ेगा। तो चारधाम यात्रा में इस बार केदारनाथ हेली सेवा के किराए में 5% की बढ़ोतरी होगी। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। इसी दिन से सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी से हेली सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा। उड़ान में देरी पर विमान से बाहर आ सकेंगे यात्री। तो विमान में सवार होने के बावजूद अगर उड़ान में ज़्यादा देर होती है तो यात्री बाहर आ सकेंगे। 10 साल सिर्फ ट्रेलर देश को बहुत आगे ले जाना है।
उत्तराखंड में पीएम का चुनावी शंखनाद आज होगा। चुनाव के चलते कांग्रेस से वसूली नहीं करेगा आयकर विभाग। फरार शूटरों के 5 मददगार शाहजहांपुर से गिरफ्तार। तो डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह के हत्यारोपियों को भगाने में मदद करने वाले 5 मददगारों को पुलिस ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। रिकॉर्ड 21,000 करोड़ का रक्षा निर्यात। 10वीं का परिणाम से पहले 11वीं में मिलेगा दाखिला। तो उत्तराखंड बोर्ड शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश। तो उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का परीक्षा का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन 10वीं की परीक्षा दे चुके हजारों छात्र छात्राओं को परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले 11वीं कक्षा में दाखिला मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के बाद इन दिनों छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम चल रहा है। विभाग की ओर से इसके लिए 29 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 16 मूल्यांकन केंद्र गढ़वाल और 13 कुमाऊं मंडल में हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 27 मार्च से शुरू हुआ मूल्यांकन का काम 10 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए 3,574 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद 30 अप्रैल को बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है, जिसे घोषित होने में अभी समय है। इस बीच छात्र छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए 10वीं की परीक्षा दे चुके छात्र छात्राओं को परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले 11वीं में दाखिला दिया जाएगा। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक 11वीं में दाखिले के लिए यदि कोई छात्र 10वीं में अधिकतम 2 विषय में फेल होता है तो अंक सुधार परीक्षा के माध्यम से उसे पास होने का मौका दिया जाएगा। 47,000 से अधिक छात्र फेल हो गए थे पिछले साल। छात्र छात्राओं को बुक बैंक से दी पाठ्य पुस्तकें। भवन जर्जर जमीन पर रख रहे सरकारी दवाएं। राज्य की विकास योजनाओं पर 36% अधिक खर्च होगा। आचार संहिता के चलते कई योजनाओं के काम लटके। बीएलओ घर घर जाकर पहुंचाएंगे मतदाता पर्ची। चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग पर कार्रवाई के निर्देश दिए। आपदा से निपटने के लिए तकनीकी कार्य योजना बनाएं। पक्का निर्माण कर रहा था वन विभाग रुकवाया। तो भूदसाव से अस्थिर हो गया है जोशीमठ। शासन ने पक्के निर्माण पर लगा रखा है प्रतिबंध। राज्यपाल से मिला युवा संगम के प्रतिभाग कर रहे तमिलनाडु और पुदुचेरी के छात्र। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण शुरू हुआ। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा अब 4 को आएंगे। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए अब 4 व 5 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे। भ्रष्टाचार और परिवारवाद को पीएम मोदी ने मिटाया। तो पूर्व सीएम ने कहा। सीएम धामी ने पूरे किए चुनाव घोषणा पत्र के अधिकांश संकल्प। कांग्रेस का पलटवार। तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के परिवारवाद पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दास सोनी ने कहा कि भाजपा में परिवारवाद की लंबी सूची है। उन्होंने भाजपा के कई ऐसे नेताओं के नाम गिनाए जो परिवारवाद से निकले हैं। सोमवार को जारी बयान में गरिमा ने कहा कि भाजपा नेताओं को परिवारवाद का पाठ पढ़ाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। प्रधानमंत्री की रैली के मद्देनजर सतर्कता तलाशी अभियान चलाया, फोर्स तैनात हुई। चुनाव में भाजपा जुमलेबाजी करने में माहिर। बुटोला गढ़वाल और नीरज कुमाऊं मीडिया प्रभारी बने। कार्यकर्ताओं के घरों से पार्टी के झंडे हटाने से भाजपा नाराज हुई। दून की ऐतिहासिक नगर परिक्रमा में गूंजे श्री गुरु महाराज की जयकारे। केंद्रीय विद्यालय 40 के बजाय 32 नए प्रवेश होंगे। तो केंद्रीय विद्यालयों में भी बाल वाटिका समेत सभी कक्षाओं के लिए सोमवार से दाखिला शुरू हो गए, लेकिन इस बार दूसरे विद्यालय से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने आने वाले छात्रों का कोटा कम कर दिया गया है। सिर्फ 11वीं कक्षा को छोड़ सभी कक्षाओं में अब 40 के बजाय 32 ही नए प्रवेश किए जाएंगे। पहले दिन नहीं खुली आरटीई की वेबसाइट। युवती के खाते से ठगों ने 5.21 लाख रुपए उड़ाए।
दून अस्पताल की ओपीडी 2300 के पार पहुंची। पेट्रोल डीजल हुआ महंगा, कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता। तो नए वित्त वर्ष में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर 30 रुपये सस्ता हो गया। हालांकि तेल के रेट में मामूली पैसे बढ़े हैं। पेट्रोल के रेट में 17 पैसे और डीजल में 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करेगा एम्स। वन राजी बच्चों को पढ़ाएंगी दूनकी से सिखाएं। तो चंपावत और पिथौरागढ़ के सुदूर गांवों में अशिक्षा और पिछड़ापन को दूर करने का करेंगे प्रयास। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 4 संदिग्धों से की पूछताछ। तो जल्द खुलासे का दावा। हत्यारोपियों की तलाश में दबिश जारी, मदद करने वालों की भी जुटाई जा रही है जानकारी। अधूरी रह गई अयोध्या में सराय बनाने की इच्छा। छेड़खानी से आहत छात्रा फंदे पर लटकी हुई मिली। तेंदुए से भिड़कर पालतू कुत्ते ने बचाई परिवार की जान। तो आंगन में घूम रहे थे पत्नी और बच्ची पर तेंदुआ झपटा तो हमलावर हो गया पालतू कुत्ता। तो कुत्ता वफादार होता है, ऐसे किस्से और कहानियां तो आपने खूब पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन पिथौरागढ़ में एक पालतू कुत्ते ने ऐसा कमाल कर दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। घर के आंगन में घुसे तेंदुए ने जब शिक्षक, उनकी पत्नी और 7 साल की बेटी पर झपटा मारा तो उनका पालतू कुत्ता हमलावर हो गया। कुत्ता न सिर्फ तेंदुए से भिड़ा बल्कि खुद घायल होकर परिवार के सभी सदस्यों की जान बचा ली। आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते 2 भाई पकड़े। तो हरिद्वार से खबर आई है। पहाड़ों पर लगी आग को बुझाएगा अब ड्रोन। गर्मी तेज होते ही धधकने लगे उत्तराखंड के जंगल। उत्तरकाशी के होटलों में 80% बुकिंग हुई। मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी विशाल शर्मा ने दर्ज कराया बयान। तो अपर जिला सत्र न्यायालय में चल रहा मुकदमे का ट्रायल। तो अंकित हत्याकांड मामले में सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से एक मोबाइल कंपनी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नोडल अधिकारी विशाल वर्मा ने अपने बयान दर्ज कराए। राज्य के अस्पतालों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। राज्य का गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के लिए खुला। 11वीं कक्षा में मिलेगा प्रोविजनल एडमिशन। पहाड़ों पर हल्की बारिश, मैदानों में शुष्क रहेगा मौसम। नैनीताल में एम्स की संभावना पूछी। बोर्ड परीक्षा फल 30 अप्रैल तक देने की तैयारी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद में विनोद प्रसाद सिमल्टी ने सचिव के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर नीता तिवारी की सेवानिवृत्ति पर शासन ने सिमल्टी को बतौर सचिव नियुक्त किया है। दून में गूंजे श्री गुरु महाराज की जयकारे। रोडवेज वेतन ग्रेजुएटी में कटौती का विरोध किया। बाजपुर में विवाद पर फायरिंग, 3 घायल हुए। 52 यात्रियों की जान सांसत में डाली। तो हल्द्वानी डिपो की एक अनुबंधित बस का चालक नशे की हालत में दिल्ली रूट पर बस दौड़ाता रहा। यूपी के गजरौला कस्बे से कुछ पहले यात्रियों को चालक की गतिविधि पर शक हुआ तो उन्होंने हंगामा कर दिया। परिचालक ने नज़दीक के ढाबे पर बस रुकवाई, तब बस में सवार 52 यात्रियों की जान सांसत में आ गई। हरक को पाखरो मामले में ईडी का तीसरा समन भेजा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 158 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 96 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एनआईटी में 16 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के 126 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यूके SSSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 34 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें व्हीकल ड्राइवर पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 12 पदों पर सेक्शन इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बोल्ट की स्विंग के आगे मुंबई पस्त लगातार तीसरी हार। तो पावर प्ले में टेंड ने लिए 3 विकेट। पराग के अर्धशतक से राजस्थान 27 गेंद शेष रहते 6 विकेट से जीता। बिना सूचना कॉलोनियों में फिर 9 घंटे काटी बिजली, लोग हुए परेशान। दून अस्पताल गर्भवतियों को चढ़नी पड़ी सीढ़ियां, फूली सांसें। सड़क पर गिरे पेड़ को काटकर हटाया गया। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना एम्स ऋषिकेश। 3 दिन में 20,000 लोगों ने रेल से किया सफ़र। दून के मास्टर प्लान पर सुनवाई, पूरी आपत्तियों पर हुई चर्चा।
केवीए ने घटाया कोटा, 40 के बजाय 32 सीटों पर दाखिले। एम्स ऋषिकेश का दीक्षांत समारोह 23 अप्रैल को होगा। क्रिकेट पहले दिन देहरादून बी और सी जीती। सीबीआई डीएसपी देवरानी को राष्ट्रपति पुलिस पदक। सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक तेज प्रकाश देवरानी को सीबीआई दिवस 2024 के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। कहीं आपका बच्चा नज़र मिलाने से बच तो नहीं रहा। 9 महीने की उम्र तक बच्चे के चेहरे पर खुशी, उदासी, गुस्सा और आश्चर्य के भाव न दिखे तो हो सकता है ऑटिज्म। एलिवेटेड सड़क के सभी 576 खंभे तैयार, मई में होगा ट्रायल। राजपुर क्षेत्र में पकड़ी गई शराब, 2 गिरफ्तार हुए। ठगों ने युवती के खाते से उड़ाए 5.21 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर रही है। बुरांसखंडा के सभी मतदाता डालेंगे वोट। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस। नीति नियतांकों का शिक्षित होना जरूरी। बस सेवा सोसाइटी का माला को समर्थन। निर्दलीय बोले परिवार की बात है तो प्रधानमंत्री का पोस्टर छाप दूं। इधर कांग्रेस से निष्कासित तो उधर भाजपा में हुए शामिल। तो लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने पकड़ी बॉबी की प्रचार सामग्री। तो चुनाव आयोग की टीम ने दून में टिहरी सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बॉबी पंवार की प्रचार सामग्री पकड़ी। इसे रायपुर विधानसभा क्षेत्र में बिना अनुमति कार से ले जाया जा रहा था। आयोग ने इस बाबत पंवार से 24 घंटे में जवाब भी मांगा है। पंवार ने दिया जवाब। तो निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार का कहना है कि नामांकन के दिन प्रयोग की गई सामग्री कार की डिग्गी में रह गई थी। सहायक रिटर्निंग अधिकारी को इसका जवाब दे दिया गया है। साथ ही उक्त प्रचार सामग्री का मूल्य चुनावी खर्च में जोड़ने के लिए आवेदन भी किया गया है। डाला डेरा, तापमान में गिरावट। तो प्रदेश भर में बादलों की आंख मिचौली जारी। पर्वतीय क्षेत्रों में बौछार के बन रहे हैं आसार। नगर निगम भर्ती प्रकरण में पुलिस से रिपोर्ट तलब। तो नगर निगम देहरादून में 2 कार्मिकों के आधार कार्ड और शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की जानकारी भिन्न पाई गई है। अधिवक्ता व आरटीआई क्लब की उपाध्यक्ष रीता सूरी ने आशंका व्यक्त की है कि नगर निगम में तमाम कार्मिकों ने फर्जी दस्तावेज पर नौकरी प्राप्त की है। चुनाव में बांटने लाई गई 51 पेटी शराब के साथ 2 पकड़े गए। तो राजपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। ठेकों से एकत्रित की थी शराब। करियर को लेकर के दोस्त व रिश्तेदारों के सवालों से तनाव में छात्र। अब 40 के बजाय 32 सीटों पर होंगे प्रवेश। राशन कार्ड से संबंधित कामकाज ठप हुए। जल भराव बनाओ नासूर योजना धरातल से दूर। कांग्रेस ने किया था सीडीएस रावत का अपमान। कांग्रेस ने नियुक्त किए मीडिया समन्वय। महारा ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर दागे सवाल। 10.71 करोड़ की शराब और नकदी बरामद हुई। कांग्रेस के 5,000 से अधिक सुरमा कर रहे भाजपा पर स्ट्राइक। 45,000 से अधिक कर्मी चुनाव में संभालेंगे सुरक्षा जिम्मा। चंद्रापुरी कस्बे में शराब की दुकान खोलने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। लमगांव क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता से लोगों में दहशत है। आरोपी शिक्षक हुआ निलंबित। तो जिले के एक विद्यालय में मासूम छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोपी शिक्षक को विभाग ने निलंबित कर दिया। नरेंद्र नगर में चलती कार में लगी आग। भदूरा में स्कूटी और बाइक से पेट्रोल निकाल रहे चोर। तो प्रताप नगर ब्लॉक के भदूरा पट्टी के गांव में इन दिनों अज्ञात चोर सड़क और चौराहे पर खड़ी बाइक स्कूटी के लॉक तोड़कर पेट्रोल चुराने का काम कर रहे हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपये तक घटे। चैंपियन बनकर लौटी गुरुकुल की हॉकी टीम। व्यापारी कुट्टू का आटा अच्छी क्वालिटी का बेचें। 5 रुपये तक बढ़ गया टोल टैक्स। पोस्टर बैनर छोड़ सोशल मीडिया पर लगाई दौड़। कर्णप्रयाग में नवल भट्ट ने भाजपा छोड़ी। कांग्रेस के मीडिया और ऑर्डिनेटर तय हुए। उत्तराखंड में नड्डा रैली
अब 4 को करेंगे। बीसी की गाड़ी ले जाने पर अड़े परिवहन कर्मी। तो लोकसभा चुनाव के लिए एसएसजे विश्वविद्यालय की कुलपति का वाहन अधिग्रहण करने आई परिवहन विभाग की टीम को बेरंग लौटना पड़ा। वाहन के अधिग्रहण को लेकर के दोनों पक्षों में करीब 2.5 घंटे तक विवाद चला। महिला वारंटी को किया गिरफ्तार। वहीं खबर है बागेश्वर से 60 पौवे अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार हुआ। आदि कैलाश और ओम पर्वत के हेली दर्शन शुरू हुए। फर्जी शिकायत पर चुनाव अफसरों को दौड़ा रहे हैं लोग। हजरत अली की शहादत पर हुई मजलिसें। कच्ची शराब के साथ 2 गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तो सुल्तानपुर से खबर है मंगलौर में स्मैक सहित आरोपी गिरफ्तार, तराजू बरामद हुआ। वही खबर है मंगलौर में शांति भंग में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। शराब तस्करी में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। पिता समेत 2 सगे भाइयों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 25 के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की। बच्चों को शिक्षित करने पर नवाजा गया। कागज के दाम घटे, कॉपी किताब के नहीं। तो स्कूलों में नए शिक्षा सत्र के साथ ही स्टेशनरी की दुकानों में कॉपी किताब खरीदने की लगी है भीड़। चैंपियन बनकर लौटी गुरुकुल की हॉकी टीम। निजी अस्पताल में घुसकर डॉक्टर को पीटा। 4 लोगों से 3 ई रिक्शा बरामद हुआ। कुट्टू का आटा क्वालिटी वाला बेचें। पिता समेत 2 सगे भाइयों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। अस्पताल में बढ़े जुकाम बुखार के मरीज। विवाहित ने फांसी लगाई, युवती ने गटका जहर, दोनों की मौत हो गई। हैदराबाद प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ा। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा सभी के सहयोग से लगेगी। जिला अस्पताल की लिफ्ट 2 दिन ही चली। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। सल्ट में 2 योजनाएं ठप, पानी का संकट बना। कपकोट भराड़ी में हाई वोल्टेज से फूके उपकरण, तो बाद में वोल्टेज से परेशान रहे लोग। कपकोट में उखाड़ कर फेंके कूड़ेदान। ऊर्जा निगम ने काटी नगर पालिका की आरसी। महिलाओं ने जंगल बचाने के लिए कमर कसी। तो चौखुटिया से खबर रही है। तापमान कम होने से गेहूं और सरसों की कटाई में देरी हुई। महिला और युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच शुरू। तो रुड़की से खबर रही है। पुस्तकें उपहार पाकर बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान। देश का पहला बाई केबल रोपवे पूर्णागिरी में बनेगा। पूर्णागिरी में जीप ने मां को टक्कर मारी, गोद से छिटकी बेटी की मौत। तो पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में तेज रफ्तार एक जीप ने महिला श्रद्धालु को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद महिला की गोद से उसकी 2 साल की मासूम बेटी छिटक कर दूर जा गिरी, जिससे मासूम की मौत हो गई, जबकि मां घायल हो गई। पिथौरागढ़ के ट्रक चालक का शव मिला। मासूम की मौत से मंदिर समिति में रोष है। चैतोला का मुख्य मेला 19 अप्रैल को होगा। तो लोहाघाट से खबर रही है। एशियन में वार्षिक परीक्षाफल जारी हुआ। श्रीनगर में वैष्णवी बनी सबसे स्वर्णिम खिलाड़ी। पुलिस ने चंबा में स्कूटी चोरी का आरोपी पकड़ा। ग्रामीण ने पैदल मार्ग करने की शिकायत की। अप्रैल शुरुआत में ही जून की तरह सूखने लगे नदी नाले। उत्तराखंड में 5 माह में 35 हेक्टेयर जंगल जला। नशेड़ी चालक ने 52 यात्रियों की जान सांसत में डाली। रात्रि ड्यूटी करेंगी महिला कर्मचारी। तो दमकल विभाग गर्मी आग में हादसे का खतरा भी बढ़ा। 41 पेटी शराब व 22 ग्राम स्मैक के साथ 9 गिरफ्तार हुए। एक वाहन सीज, 9 का चालान किया गया। हादसे में बिंदु खत्ता के कर्मी की मौत हो गई। फ्लीट के समय नैनीताल हाईवे होगा 0 जोन। अल्मोड़ा में बीसी का वाहन अधिग्रहण करने पर विवाद हुआ। आदि कैलाश ओम पर्वत के हेली दर्शन शुरू हुए। मुनस्यारी से मिलम पैदल मार्ग पर रस्सी बनी सहारा। उत्तराखंड के अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। अल्मोड़ा के कुलपति का वाहन अधिकृत करने पर विवाद हुआ। हरक आज और अनुकृति कल ईडी दफ्तर में तलब करेंगे। विकास कार्यों में खर्च होगा 36% ज़्यादा पैसा। शर्मनाक किशोरी को भगाकर युवक ने किया दुष्कर्म।
तो नाबालिग को भगाने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की कई धाराएं जोड़ते हुए पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। एसओ रायपुर कुंदन राम ने बताया कि बीते 13 मार्च को किशोरी के भाई ने केस दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि उनकी नाबालिग बहन लापता हो गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि किशोरी को ऋषभ गौतम मूल निवासी पोखरपुर जाजमऊ थाना चकेरी जिला कानपुर अपने साथ लेकर गया। ऋषभ से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उसका फ़ोन नंबर बंद मिला। पुलिस ने शनिवार को 27 वर्षीय ऋषभ को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। पीड़ित किशोरी भी उसके पास से मिली। पूछताछ से पता लगा कि पीड़िता के साथ उसने दुष्कर्म भी किया। अल्मोड़ा में कुलपति का वाहन अधिकृत करने पर विवाद हुआ। पर्यटकों ने हेली सेवा के लिए किए आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन। हरिद्वार में प्रेमिका के झगड़े के बाद युवक ने दी जान। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के दादोपुर में स्क्रैप गोदाम के चौकीदार ने प्रेमिका से मनमुटाव के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पथरी में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हुए। शादियों में डीजे की जगह पारंपरिक वाद्य यंत्र बजेंगे। तो साइयर से खबर है, चक्राता मसूरी मार्ग पर रोडवेज की बसें चलाई गई। हावड़ा एक्सप्रेस LHB रैंक में परिवर्तित हुआ। 6 लोगों पर जानलेवा हमले का केस। तो विकास नगर से खबर आई है, चारधाम यात्रा की तैयारियों में आई तेजी। नाबालिग से दुराचार के आरोपी को गिरफ्तार किया। तो विकास नगर से खबर आई है, 3 लाख की नकदी के साथ पकड़ा गया कार सवार। मतदाता जागरूकता पर 10 को होंगे कार्यक्रम। 15 को मनाया जाएगा स्थापना दिवस। गंगोत्री नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुला। तो गंगोत्री नेशनल पार्क सोमवार को पर्यटकों के लिए खुल गया। अब देश विदेश से आने वाले पर्यटक गर्तांगली, नेलांग, गोमुख सहित तपोवन की सैर कर सकेंगे। सेवा समाप्ति पर दी प्रधानाचार्य को विदाई। कोटद्वार में हाथियों ने रौंदी फसल। अंकिता हत्याकांड कोर्ट ने अगली तिथि निर्धारित की। संस्कृत महाविद्यालय में 14 तक होंगे प्रवेश। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली कांस्टेबल ममता सम्मानित की गई। गुरुजनों की कमी के साथ नया शिक्षा सत्र शुरू हुआ। कुलपति का वाहन लेने पहुंची टीम बेरंग लौटी। कपकोट में हाई वोल्टेज से जले बिजली के उपकरण। आदर्श आचार संहिता में अब तक पकड़ी 832 लीटर शराब। अब ऋषिकेश में भी ऑटोमेटेड मोड पर होगा ड्राइविंग टेस्ट। 6 मई से शुरू होंगी श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं। नया शिक्षा सत्र शुरू। पहले दिन 60% छात्र ही पहुंचे स्कूल। पीजी छात्रों के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक लॉगबुक बनेगा। 11 साल बाद हेमकुंड साहिब यात्रा के पुराने मार्ग की मरम्मत शुरू हुई। आरोपी शिक्षक को भेजा जेल। शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। फायर फाइटिंग में मददगार बनेंगे रोबोट। भाई को फोन पर जहर खाने की बात कह दे दी जान। वहीं खबर है, हरिद्वार से प्रेमिका के विवाद से युवक ने खुदकुशी कर ली। दिव्यांग खिलाड़ी दिग्विजय ने राष्ट्रीय पैरा प्रतियोगिता में जीते 2 मेडल। सैलानियों के लिए खोल दिए गए गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट। हेमकुंड के पुराने मार्ग का काम शुरू हुआ। बद्रीनाथ हाईवे टैया पुल के पास अवरुद्ध हुआ। शीतकाल में 19,000 यात्री पहुंचे ओंकारेश्वर। गायन और युगल नृत्य में कॉन्वेंट प्रथम रहा। 6 मई से होंगी श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं। विदेशियों को सेंदुल गांव तक खींच लाता है पहाड़ी व्यंजनों का चस्का। डाबरकोट में 900 करोड़ से बनेगी सुरंग। उत्तरकाशी के होटलों में 80% तक बुकिंग पूरी हुई। 9 सीटर वाहन बैठाई जा रही 17 सवारियां। तो ऋषिकेश से खबर है, पर्वतीय मार्गों पर टैक्सी मैक्सी में ओवरलोडिंग नहीं हो रही है कार्रवाई। बोसाड़ी और लमगांव में दिखा गुलदार शोर मचाने पर भागा। जोशीमठ में रोक के बाद भी पक्का निर्माण कर रहा था वन विभाग। चमोली में 1300 वाहन चुनाव से बाहर किए। करोड़ों रुपए खर्च किए फिर भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है। चुनाव में विकास का मॉडल बनती सुरंग हादसे के बाद से निर्माण ठप है।
अब गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में होगी डॉक्टरों की नियुक्ति। तो साक्षात्कार हुए लंबे समय से कर रहे थे मांग। सीयूटी या के आवेदन की तिथि बढ़ने से छात्रों को मिलेगा लाभ। बोर्ड की 11.38 लाख उत्तर पुस्तिकाएं जांची जा चुकी। 10 अप्रैल तक पूरा होगा मूल्यांकन कार्य। 56 पर्वतारोही दल ने मुग्धा टॉप पर किया सफल आरोहण। नया शिक्षा सत्र शुरू, छात्रों में उत्साह है। शिक्षा विभाग के पास नहीं है प्रवेश की कोई सूचना। स्कूलों के लिए 31 मार्च को आई रकम 1 अप्रैल को वापस हुई। 9 बजे तक कैबिन में नहीं बैठे डॉक्टर, अस्पताल पहुंचे मरीजों ने झेली परेशानी।